आज हम एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे। फाइनल अकाउंट्स में आप लोगों को पता ही है कि उसमें कौन कौन से विवरण बनाए जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा विवरण बनता है फाइनल अकाउंट का, तो सबसे पहला खाता बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी है। और कुछ एक एडजस्टमेंट दी गई है, मैं सिर्फ कंसेप्ट सा क्लियर करवाऊंगा आप लोगों को। कुछ एक एडजस्टमेंट और करवाऊंगा, ये बताऊंगा कि एडजस्टमेंट का फ़र्क कहाँ कहाँ पड़ता है। देखिए, जो एडजस्टमेंट होती हैं ये इनका मेन उद्देश्य, मेन मकसद यही होता है कि व्यवसाय की सही वित्तीय स्थिति का, व्यवसाय की सही लाभ और हानि का पता लगाया जा सके। हमने सही लाभ और हानि का पता लगाना है, इसके लिए हमें केवल उसी वर्ष के आयों और व्ययों को शामिल करना होता है। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट ईयर के अगर कोई हमने नेक्स्ट ईयर का जो एक्सपेंसेस है अभी उसको पे कर लिया है, उसको हम इंक्लूड नहीं करें क्योंकि लास्ट नेक्स्ट ईयर में वो खर्चा होने वाला है। पिछले साल का कोई खर्चा है, इस साल में उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। हमें केवल उसी वर्ष के लाभों और हानियों को, उसी वर्ष के खर्चों को, उसी वर्ष के लेन देनों को हमने शामिल करना होता है। तो एडजस्टमेंट हमारे पास इसीलिए दी गई होती हैं कि कुछ एक हमारे पास खर्चे जो होते हैं, ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद कुछ एक खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी की एडजस्टमेंट, जिनका कि हमने लेखा नहीं किया गया होता है, उनकी हम एडजस्टमेंट करते हैं ताकि सही लाभ और हानि का हम पता लगा सके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि थोड़े से प्रोसेस समझ लेते हैं। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले होता क्या है, देखिए, कोई लेन देन होता है। सबसे पहले ना व्यवसाय में लेन देन होता है, उस लेन देन को जर्नल में लिखते हैं। ठीक है, जर्नल में लिख लिया, उस जर्नल के आधार पर खाता बही में पोस्टिंग की जाती है, लेजर में पोस्टिंग की जाती है। लेजर के फिर बैलेंस निकाले जाते हैं, कौन से खाते के कितने बैलेंस है, कौन से खाते में कितना अमाउंट शो हो रहा है, क्रेडिटर को कितना अमाउंट देना है और किसी डेटर से कितना अमाउंट लेना है। इस सब की जानकारी खातों को क्लोज करने के बाद चलती है, अर्थात खातों के शेष निकाले जाते हैं, कौन से खाते का कितना बैलेंस है ये देखा जाता है। फिर उन बैलेंसेस के आधार पर ट्रायल बैलेंस निकाला जाता है। ट्रायल बैलेंस का ही फॉर्मेट है, एक तरफ डेबिट बैलेंस होते हैं, एक तरफ क्रेडिट। तो एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, उसी ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो ये तो प्रोसेस हुई। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के जैसे क्लोजिंग स्टॉक की एक एडजस्टमेंट है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाया जाता है। अच्छा, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, जितने भी डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो कहाँ कहाँ दिखाए जाते हैं। डेबिट बैलेंसेस, पहले तो ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस की जितनी भी मदें होती है उनमें से, जैसे एक जो कोई भी मद है, उस मद को हमारे 3 खाते बनते हैं। जैसे मैंने कहा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, पी एंड एल अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनती है। इन तीनों में से किसी 2 खाते में, पूरा लिख लेता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट एक ये बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और तीसरा बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो जो भी ट्रायल बैलेंस में आइटम्स दी गई होती है, ध्यान से सुनना, जो भी ट्रायल बैलेंस में आइटम्स दी गई होती हैं वो इन तीनों में से किसी एक ही खाते में दिखाई जाएगी। या तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर वो आइटम दिखा दी हमने तो वो पी एंड एल अकाउंट में नहीं आएगी, ना ही वो बैलेंस शीट में आएगी। ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूँ मैं, एडजस्टमेंट से ऊपर की। इसी तरह से यदि कोई आइटम इसमें नहीं आ रही है, इसमें आ जाएगी मान लो, तो इसमें सिर्फ एक में ही दिखाई जाएगी। ठीक है, अगर वो आइटम ना तो इसमें आती है ना इसमें आती है, तो इसमें, मतलब तीनों में से या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, या बैलेंस शीट में आएगी, किसी एक ही विवरण में दिखाई जाएगी। तो खर्चों को कैटेगराइज करना है
और संपत्तियों और दायित्वों को कैटेगराइज करना है। जितने भी खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं। जितने भी खर्चे और आय इनकम रिसीट्स होती हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाती है, ये कहा मैंने। अच्छा, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए जाएंगे, ये पहचानने आने चाहिए। और जितनी भी लायबिलिटीज और असेट्स होती हैं वो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। ये तो हुई हमारी कौन सी बात, जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा या जो बैलेंसेस हमारे पास दिए गए होंगे। बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं, एडजस्टमेंट के लिए हमने क्या करना है, ये जो ट्रायल बैलेंस था ये एक जगह दिखाया जाता था तीनों में से किसी एक में, लेकिन जो एडजस्टमेंट होती हैं एडजस्टमेंट को दो खातों में दिखाया जाता है, दो जगह दिखाया जाएगा, ठीक है। या तो वो इसमें या इसमें दिखाया जाएगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, या इसमें दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। मतलब बैलेंस शीट में जरूर दिखाया जाएगा, जो भी एडजस्टमेंट हमारी दी गई होती है वो बैलेंस शीट में जरूर दिखाई जाती है, लेकिन इन दो में से किसी एक में आती है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी जो एडजस्टमेंट होती है ना, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, या ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, ठीक है। तो और ये ट्रायल बैलेंस के लिए क्या कहा था मैंने, ये सिर्फ एक ही खाते में आएगी, या तो इसमें आएगी या इसमें आएगी या इसमें आएगी, ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूँ। और जो एडजस्टमेंट है वो इन दो में से किसी एक में और बैलेंस शीट में जरूर दिखाई जाएगी, ये पूरा निचोड़ है, ध्यान से सुनना इस पर। अच्छा, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट हमारे पास दी गई होगी, ट्रायल बैलेंस अगर दिया गया होगा, सबसे पहले हमने जो पहले तो कहा मैंने, मुझे हमें कैटेगराइज करने आने चाहिए कि ये क्या है, एक्सपेंसेस है या रिसीट्स हैं या मतलब इनकम्स हैं या असेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं, ये पता हमें होना चाहिए। लेकिन जो एडजस्टमेंट है सबसे पहले उनकी तरफ से देखना वो जरूरी हमें टिक करनी होती है। इसमें हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक का पता होता है हमें, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है, और एक ये जो स्टॉक होता है हमारी असेट्स भी होती हैं, तो ये दो जगह में दिखाने हैं, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 200, ऑफिस एक्सपेंसेस एक बार इनको पढ़ ही लेते हैं ऊपर से। सबसे पहले बिल्डिंग है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 8000, हमें पता है ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर दिखाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट मैंने लिख लिया। बिल्डिंग कहाँ पर दिखाई जाती है, बिल्डिंग हमें पता है असेट है, असेट हमारे पास बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। डेटर्स है, डेटर्स बैलेंस शीट की में दिखाई जाती है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में होती है, डेबिट साइड मैंने कहा था इसके फॉर्मेट याद होने चाहिए, मटेरियल इसका भेजा था आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट में डेबिट साइड में कौन सी आइटम्स आती हैं, क्रेडिट साइड में कौन सी आइटम्स आती हैं। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अगला सैलरीज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाती है। सेल्स हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्नीचर बैलेंस शीट में असेट है ना, तो फर्नीचर इसमें दिखाया जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चे हैं, P&L अकाउंट में दिखाए जाएंगे। वेजेस हमें पता है वेजेस हमारा इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस होने के कारण इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। परचेज रिटर्न इसको परचेज में से घटाया जाता है, परचेज रिटर्न, परचेज ऊपर कहाँ जैसे, इसका मतलब ये यहाँ से एक हमारी ये परचेज रिटर्न, ये ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है भी। इंटरेस्ट P&L अकाउंट की। ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव P&L अकाउंट। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम P&L अकाउंट। मशीनरी बैलेंस शीट। कैरेज आउट वर्ड अगर इनवर्ड होता तो ये इनवर्ड हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस होना था, इसको P&L अकाउंट में दिखाया जाएगा। कमीशन हमारी P&L अकाउंट में आती है, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में। रेंट रेट एंड टैक्सेस बैलेंस शीट में। कैपिटल
पता आपको बैलेंस शीट की आइटम है, क्रेडिटर बैलेंस शीट की, क्योंकि ये हमारे खर्चे नहीं हैं। ओहो, रेंट रेट एंड टैक्सेस बैलेंस शीट नहीं आएगा, ये P&L अकाउंट में आएगा। रेंट रेट एंड टैक्सेस खर्चा है, देख लेना। जितने भी खर्चे होंगे वो हमारे या तो P&L अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाएंगे। तो कैटेगराइज हमने कर लिया। अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमें ये पता है कहाँ कहाँ आनी होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, और मैंने लिख लिया ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस है हमारे यहाँ पर, एक मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया कि इसकी एडजस्टमेंट है। जब भी हम लिखेंगे इस एडजस्टमेंट को जरूर लिखेंगे, और कितनी है 200 भी लिख लिया मैंने छोटा सा करके, ठीक है। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस कहाँ है, वेजेस इसकी भी एडजस्टमेंट है, और ये रुपीस है 300 आउटस्टैंडिंग है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर 2% है, फर्नीचर इसकी भी एडजस्टमेंट है 2%, सॉरी फर्नीचर के ऊपर 20% है, 20%। बिल्डिंग के ऊपर 2%, बिल्डिंग है हमारा, इसकी भी एडजस्टमेंट है 2% डेप्रिसिएशन की। और मशीनरी का है हमारे पास एडजस्टमेंट है 20% की, 10% की, 10%। प्रीपेड इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस इसी में आ गया, इसकी भी एडजस्टमेंट है 100 रुपीज़ की, ये हमारी एडजस्टमेंट है। अब हमने क्वेश्चन करना है, यहीं पर आधा क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। साथ में ये दिखाया कहाँ जाएगा, और प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस हमने एडवांस में इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। हमारी असेट या लाइबिलिटी हमें पता होना चाहिए, एडवांस में दे दिया किसी को, अभी हमने इसका फायदा नहीं लिया, अगले साल का खर्चा एडवांस में दे दिया, तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का है, और हमारे पास ये असेट है, या तो हम अगले साल या अपने 100 रुपीज़ वापस लेंगे, या हमारी देनदारी अगले साल कम हो जाएगी जो हमने 100 रुपीज़ अगले साल दे। तो ये कि P&L अकाउंट में आ गया, और दूसरा बैलेंस शीट में आ गया। डेप्रिसिएशन का आपको पता है, सिर्फ ये तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये एक तो P&L अकाउंट में आता है, और दूसरा बैलेंस शीट में इसका प्रभाव पड़ता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग है, काम करवा लिया हुआ है, पैसे नहीं दिए, हमारी लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में एक तो इफेक्ट डालेंगे दोनों ही, बैलेंस शीट, और दूसरा जो वेजेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होने के साथ ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे P&L अकाउंट में आएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब चलते हैं अकाउंट्स की तरफ। सबसे पहला खाता बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग एंडेड डैश डैश डैश, जो हमारे पास ईयर दी गई होगी। P&L अकाउंट पे इकट्ठे बना लेंगे यहीं पर।
और यहाँ पर बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट as at dash. अच्छा, अब चलते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग। अपने सबसे पहले आइटम को ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर पर्टिकुलर DRCR ओपनिंग बैलेंस अमाउंट है 8000। दूसरी आइटम है वेल्डिंग, हमारे बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी, यहाँ पर नहीं दिखाई जाएगी। अगर साथ साथ में ही करना हो, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो जैसे जैसे आइटम आती है वैसे वैसे सभी लिखते चलें, या फिर एक एक आइटम इसकी एक एक आइटम लिखते चलें। लेकिन हम ऐसा करेंगे जैसे जैसे आइटम आ रही हैं उनको लिखते चलेंगे। तो ये लायबिलिटी साइड है। मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक हमने लिख लिया, एक जगह हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा बिल्डिंग। बिल्डिंग, अब देखिए ना, बिल्डिंग है, हम साथ साथ में लिखते चलेंगे। सबसे पहले जो जैसे आइटम आएगी जहां पर भी इसका स्थान होगा वहां पर लिख लेंगे। अब देखिए बिल्डिंग हमारे पास फिक्स्ड असेट है, लेकिन इसमें जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसको तरलता के आधार पर क्रम प्रदान किए जाते हैं। तरलता मतलब जो सबसे ज्यादा लिक्विड होती है या तो उनको सबसे पहले लिख लें, या जो हमारी फिक्स्ड असेट्स होती हैं उनको सबसे पहले लिख लें। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो भी करंट लायबिलिटीज होती होंगी उनको मैंने यहाँ पर हेड दे दिया करंट लायबिलिटी, और यहाँ पर करंट असेट्स। हमें पता है 5-6 आइटम्स करंट असेट्स की होंगी इसमें। तो करंट लायबिलिटी यहाँ पर लिख लिया मैंने, कुछ लाइनें छोड़ करके, 6-7 लाइनें छोड़ करके आप लोगों ने भी यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स लिख लेनी है नीचे, फिक्स्ड असेट्स। दूसरी आइटम आई बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग यहाँ पर लिख लिया हमने, और साथ में एडजस्टमेंट भी है 2% इसकी। तो बिल्डिंग 15,000 की है, 2000 हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो यहीं पर लेस डेप्रिसिएशन 2%, और ये बना हमारा 300, 2%। टोटल आ गया पर है 14,700 की हमारे पास मशीनरी आ गई, बिल्डिंग आ गई। 2 आइटम हो गई। अब डेप्रिसिएशन आया हमारे पास 2%। डेप्रिसिएशन ये चलो, ये यहाँ पर वैसे इकट्ठा ही बनाना था हमने, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पर P&L अकाउंट अलग से बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश डैश।
particulars ठीक है। डेप्रिसिएशन इसके साथ साथ ही करते चलेंगे या बाद में करें एडजस्टमेंट? चलो साथ साथ ही करते चलें। डेप्रिसिएशन हमने लिख लिया, टू डेप्रिसिएशन 300। दो आइटम्स हमारी क्लियर हो गई। तीसरी डेटर्स। डेटर कहाँ आते हैं? हमें पता है करंट असेट्स होती हैं, तो यहाँ पर डेटर्स कितने हैं? 4000। ठीक है, देखो एक एक जगह दिखाए जा रहे हैं। हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन को इसलिए दिखाया क्योंकि एडजस्टमेंट थी, डेप्रिसिएशन की 2% की एडजस्टमेंट थी, तब ये दो जगह दिखाए। 300 यहाँ पर, 300 यहाँ पर। बाकी बिल्डिंग एक जगह ही दिखाई, डेटर्स एक जगह दिखाए, ओपनिंग बैलेंस जो था हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक था, सॉरी ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं 8000, वो भी एक जगह दिखाया। नेक्स्ट है परचेज। तो परचेज आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। टू परचेज, अब देखिए निशान लगाया होता पहले, इसके साथ एडजस्टमेंट भी है, परचेज रिटर्न लेस, क्योंकि हमने नेट परचेज लेनी होती है, निशान लगाने की जरूरत है ही नहीं। आपको यहाँ पर जरूर लिखना है परचेज लेस परचेज रिटर्न। अगर आपके पास परचेज रिटर्न नहीं है, फिर भी यहाँ पर आपने ये जो फॉर्मेट के हिसाब से वो लिखना है लेस परचेज रिटर्न। तो परचेज है हमारे पास 22,000 की, परचेज रिटर्न है 600 की। नेट परचेज आई हमारे पास, नेट परचेज आई 21,400। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी की एडजस्टमेंट है हमारे पास? नहीं है। सैलरी है, यहाँ पर लिखेंगे टू सैलरी, और कितनी है सैलरी? 1,200। नेक्स्ट है सेल्स बाय सेल। यहाँ पर भी सेल्स रिटर्न जरूर होगा बाय सेल्स। सेल्स है 36,000। इसका निशान हमने नहीं लगाया था सेल्स का, जैसे ऊपर लगाया था ऐसे इस तरह से करके। सेल्स रिटर्न है कहीं पर, ये तो है साथ में सेल्स रिटर्न, ये दोनों कंबाइन है। तो लेस सेल्स रिटर्न, और कितनी है सेल्स रिटर्न? 1000 की। 35,000 सेल्स नेट सेल आई हमारे पास। ये आइटम होगी डिस्काउंट। डिस्काउंट ₹800। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, ये तो हो गया। फर्नीचर, अब इसकी भी एडजस्टमेंट है। फर्नीचर कितना है? फर्नीचर 3000 का। एडजस्टमेंट इसके साथ दी गई है हमारे पास, फर्नीचर की 20% लेस डेप्रिसिएशन 20%। 600 इसका आया है, 2400 आया। अच्छा
ये हुआ हमारा कहाँ तक, ये हो गया सेल्स रिटर्न, फर्नीचर हो गया। अभी जो डेप्रिसिएशन है इसको भी साथ में ही दिखा लेते हैं, नहीं तो बाद में यहाँ पर भूल जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऊपर ऑन बिल्डिंग, ब्रैकेट में बिल्डिंग लिख लेते हैं, बिल्डिंग के ऊपर ही था ना बिल्डिंग। ये 600, फर्नीचर का हो गया। डेप्रिसिएशन भी हमने इसका दिखा दिया, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन दो जगह 20%, एक तो यहाँ पर दिखा दिया एडजस्टमेंट दो जगह दिखाई जाती है, एक यहाँ पर दिखा दिया और एक यहाँ पर दो खातों में। बैलेंस शीट में जरूर एडजस्टमेंट आती है और इन दो खातों में से किसी एक में आती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फर्नीचर के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, और ऑफिस एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ट्रायल बैलेंस का एक जगह ही दिखाना हमने, ऑफिस एक्सपेंसेस 300, एडजस्टमेंट का निशान लगा हुआ है इसलिए हमने इसको उरे लिखा, 200 इसके आउटस्टैंडिंग है ऑफिस एक्सपेंसेस के, एट आउटस्टैंडिंग 200, टोटल हुए 500। नेक्स्ट है अच्छा, एक जगह तो दिखा दिया आउटस्टैंडिंग। अब ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, एडजस्टमेंट हमने दो जगह दिखानी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200 एक जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो दिखा दिए, लेकिन इसको बैलेंस शीट में दिखाना अभी बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे ये खर्चे देने को है, दिए नहीं, लाइबिलिटी है हमारी, तो करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी में इसको हमने दिखाना है। वैसे तो सबसे पहले हमने क्रेडिटर दिखाने होते हैं, इस तरह से क्रम होता है, लेकिन हम इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी पहले दिखा सकते हैं। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस 200, क्योंकि एडजस्टमेंट हमें दो जगह दिखानी पड़ती है। एक मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ दिखा दिया, दूसरा बैलेंस शीट में। और एडजस्टमेंट मैंने पहले भी कहा, एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में जरूर आती ही आती है, इन दो में से किसी एक में आती है। जैसे यहाँ पर 200 दिखा लिया, इसमें नहीं आए, इसमें आए और इसमें, दो जगह में बैलेंस शीट में जरूर आती ही आती है। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद वेजेस। अब देखिए वेजेस हमारा कौन सा एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर दिखाएंगे टू वेजेस, और इसकी एडजस्टमेंट भी है। वेजेस है 600 की, 600, और ऐड करना है इसमें। आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड करना है, प्रीपेड होगा तो लेस करना है, क्योंकि वो साल का खर्चा नहीं है। प्रीपेड को लेस किया जाता है, आउटस्टैंडिंग को ऐड किया जाता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस किया मैंने, आउटस्टैंडिंग वेजेस का है, कितना था लिखा हुआ हमने 300, वेजेस का 300, एक बार मिलान कर ले तो अच्छा रहता है। 300 वेजेस का आउटस्टैंडिंग। टोटल वेजेस कितनी इस साल की बनी, 900 की, 900 की वेजेस बनी। 600 हमने पे कर लिए हुए हैं पहले, और 300 पे करने को है इस साल के, 300 पे करने को है जो कि नेक्स्ट ईयर में पे होंगे, और 600 हमने पे कर लिए हैं बेसिस के। तो यहाँ पर भी ये नेक्स्ट ईयर में लाइबिलिटी हमारी है, क्योंकि एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट दो जगह दिखाई जाती है, यहाँ पर भी आएगी। बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट जरूर आती ही आती है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 300,
नेक्स्ट ईयर की लायबिलिटी बन गई। ये अगले साल बैलेंस शीट देखेंगे, ये बैलेंस शीट का बैलेंसेस देखेंगे कि हाँ ये है और इसको ये अमाउंट हमने पे करना है। साथ में उनका बैलेंस भी होगा आउटस्टैंडिंग का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के। वैसे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके जितने भी खर्चों से रिलेटेड खाते होते हैं, आय से रिलेटेड खाते होते हैं, इनकम से और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड खाते होते हैं, उनका जो नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस रखा जाता है वो नील रखा जाता है, क्योंकि इन खातों के जो बैलेंसेस हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और नील कर दिया जाता है। सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इन चार खातों के, चार खर्चों और आय से रिलेटेड खातों में ही बैलेंस होते हैं जो अगली साल ले जाए जाते हैं। ध्यान से सुनना है बात, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये चार खाते आय और व्यय से रिलेटेड होते हैं। चार, दो खर्चों से, व्ययों से, एक्सपेंसेस से, और दो इनकम से। इन्हीं खातों में, सिर्फ इन्हीं चार खातों में क्लोजिंग बैलेंस छोड़े जाते हैं और अगले साल को ट्रांसफर किए जाते हैं। तो हम पहुंचे थे कहाँ, ये हमने किया अभी आउटस्टैंडिंग बेसिस, यानी बेसिस वाला किया अभी। इसके बाद चलते हैं परचेज रिटर्न, हमारा हो चुका है ऑलरेडी। परचेज रिटर्न हमने यहाँ पर दिखा दिया है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू इंटरेस्ट, जब हमने ये आइटम्स दिखाई थी, एक गलती की हुई है। क्या गलती की हुई है? यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना था? टू ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ पर लिखना है बाई ट्रेडिंग अकाउंट। ये इसलिए क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट अगर है वो इस साइड दिखाया जाएगा और ग्रॉस लॉस इस साइड दिखाया जाएगा। यदि हमारे पास ग्रॉस लॉस आए तो हमारे पास दिक्कत हो जाएगी इस बैलेंस को दिखाने के लिए। मेरे पास तो जगह है, मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर लिखूंगा टू, क्योंकि हम आइटम साथ साथ में दिखा रहे हैं तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है। टू ट्रेडिंग अकाउंट मैंने लिख लिया, ट्रेडिंग अकाउंट। यदि लॉस हुई तो इस खाते की लॉस यहाँ पर ट्रांसफर होगी टू ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस लॉस। यदि लॉस होगी तो इस साइड आएगी और प्रॉफिट होगा तो इस साइड। लॉस आई तो यहाँ पर हमने लिखनी है, सबसे ऊपर यही लिखी जाएगी। इस बैलेंस, इस खाते का बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, पता ही आप लोगों को, +1 में पढ़ा हो आप लोगों ने। अच्छा, नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने लिखना है 500। ये इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है। कौन सी सर? क्योंकि बैलेंसेस में साथ में देखने हैं। बैलेंस अगर क्रेडिट होंगे, जो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं, लेकिन बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाए जाते हैं। डेबिट बैलेंसेस, डेबिट बैलेंसेस कहाँ कहाँ दिखाए जाते हैं? यहाँ पर डेबिट साइड में, यहाँ पर डेबिट साइड में, और यहाँ पर असेट साइड में। क्रेडिट बैलेंसेस कहाँ कहाँ दिखाए जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट, मतलब इसके डेबिट में दिखाए जाएंगे फिर, है ना। क्रेडिट जो बैलेंसेस होंगे, ये वाले बैलेंसेस ये साइड दिखाए जाते हैं, लेकिन इन खातों के क्रेडिट साइड में ही दिखाए जाते हैं। तो हमारे पास हुआ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने दिखाना है बाय इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो आइटम है ये इनडायरेक्ट इनकम है हमारे लिए। इंटरेस्ट 500, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 400 के।
ये पहचानने आने चाहिए, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए मैंने कहा था, अगर आप लोगों को याद होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे सभी खर्चे जो उत्पादन करने तक के हैं, ऐसे सभी खर्चे जो सामान खरीदने से लेकर के उसको तैयार माल में बदलने तक के लिए किए जाते हैं, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो खर्चे होते हैं, जितने भी ऑफिस के खर्चे होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होंगे, सारे के सारे खर्चे और अदर एक्सपेंसेस किसी भी प्रकार के हैं जो सामान के निर्माण से रिलेटेड नहीं है, सामान को बनाने से रिलेटेड नहीं है, वो सारे के सारे खर्चे यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो नेक्स्ट है ट्रेवलिंग एक्सपेंसिव 400 हमारा हुआ। इसके बाद है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम और एडजस्टमेंट भी है इसकी, प्रीपेड है इसमें। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट कितना है? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का 600 है। और प्रीपेड कितना है? 100 रुपीज़ प्रीपेड के हैं, 100 रुपीज़ प्रीपेड के हैं। तो जो प्रीपेड होता है इस साल का खर्चा नहीं, मतलब अगले साल का खर्चा है। प्रीपेड को हमने माइनस करना होता है और स्टैंडिंग को ऐड करना होता है। तो लेस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 100, टोटल कितना है? 500। अभी ये एडजस्टमेंट का था, ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका मतलब अगले साल का खर्चा है, हमारी लायबिलिटी नहीं है, हमारी असेट है। तो यहाँ पर दिखाएंगे फ्रंट असेट में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 100 रुपीज़। नेक्स्ट है मशीनरी हमारी फिक्स्ड असेट है। मशीनरी 8000 और इसका एडजस्टमेंट भी साथ में दी गई है, 10% लेस डेप्रिसिएशन 800, 7200 की मशीनरी हमारे पास बची है। अब देखिए एक जगह तो हमने एडजस्टमेंट दिखा दी, एडजस्टमेंट हमेशा ही 2 जगह दिखाया जाता है। तो यहाँ पर 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 800, लिखे 2, कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन है? 10%। ऊपर था डेप्रिसिएशन 2%, यहाँ पर डेप्रिसिएशन है 20%। 20% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। यहाँ तक आइटम्स हो गई। कैरेज ऑनवर्ड मैंने शायद गलत तो नहीं बोला होगा। ऑनवर्ड मतलब परचेज के ऊपर किया गया खर्चा है। ऑनवर्ड होता वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव था, ये डायरेक्ट एक्सपेंसिव। यहाँ पर मैंने पी लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। कैरेज ऑनवर्ड है। ऑनवर्ड हमेशा ही कौन सा खर्चा होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसिव, परचेज के ऊपर किया गया खर्चा। ऑनवर्ड मतलब अंदर की तरफ आने वाली चीज के ऊपर है ऑनवर्ड। टू कैरेज ऑनवर्ड। कमीशन, डेबिट बैलेंस है कमीशन का। कमीशन टू, क्योंकि ये जो कमीशन है हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कमीशन 600, कैश इन हैंड
कैश इन हैंड, सबसे पहले आइटम होती है वैसे करंट असेट में कैश इन हैंड। कैश इन हैंड रेंट रेट एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, 2400। कैपिटल, सबसे पहले क्रेडिटर दिखाते हैं, है ना। चलो कैपिटल है जैसे दिखाएं, कैपिटल, कैपिटल कितनी थी 25,000 और क्रेडिटर हैं 8,000। एडजस्टमेंट भी हर जगह दिखा ली हमने, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। बाय क्लोजिंग स्टॉक 9,000। देखिए एडजस्टमेंट दो जगह दिखाई जाती है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई, इसका मतलब पी एंड एल अकाउंट में कभी नहीं आएगी। अब कहाँ आएगी, दूसरी बैलेंस शीट में जरूर आती है। इन दो में से किसी एक में आती है एडजस्टमेंट, और इसमें जरूर आती ही आती है, बैलेंस शीट में जरूर आती ही आती है। तो बाई सॉरी यहाँ पर दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 9,000 का, करंट असेट होती है हमारी। अब हमने क्या करना, बैलेंसेज निकालने, सारी आइटम्स हमारी लागू हो चुकी हैं। तो 35,000 और 9,000 हुआ 44,000। और यहाँ पर इसमें से हमने 44,000 में से माइनस करने हैं। हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो है 12,900। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट 12,900। अब देखिए 12,900 जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये ट्रांसफर करना है हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको ले जाते हैं। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट साथ में लिख लेंगे, पी एंड एल अकाउंट, इसमें इसको ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखते हैं, और ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट ये भी लिख सकते हैं। तो 12,900 हम ले आए यहाँ पर, 12,900 जो ग्रॉस प्रॉफिट था। अगर लॉस होती यहाँ तो ये साइड दिखानी थी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास जो रसीद थी, जो सेल्स वगैरह थी वो कम होनी थी और खर्चे ज़्यादा होने थे। सभी खर्चों को घटाने के बाद जो प्रॉफिट आया वो 12,900 आया। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ पर लिखा। अब हमने क्या करना, इसके टोटल भी लगाने हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टोटल लगाए जाएंगे, 13,400, एक साइड का 13,400, हमारे पास जो प्रॉफिट आया ये साइड कम है और ये ज़्यादा। जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया, क्योंकि खर्चों की साइड कम है तो साइड टू नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट वाली साइड ज़्यादा खर्चों वाली कम, तो इसका मतलब प्रॉफिट आया तो नेट प्रॉफिट 5,300। ये हमने कहाँ पर इसको जोड़ना है, कैपिटल में जोड़ेगा, बैलेंस शीट में। ऐड
नेट प्रॉफिट, फिर जो लाभ होते हैं वो पूंजी को बढ़ाते हैं। तो 5300 से हमारी कैपिटल बढ़ गई। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड के टोटल लगाने हैं, क्या इक्वल हुए या नहीं हुए। $38,800 कैपिटल साइड का, $38,000 दोनों जो टोटल है दोनों साइडों के वो बराबर है 38,800। इसका मतलब हमारा जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। एक और एडजस्टमेंट इसमें दी गई होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹500, ये एडजस्टमेंट 1000 रखते हैं 1000। अगर ये एडजस्टमेंट हमारे पास दी गई होती, मान लो अक्सर से देखिए कहाँ इफेक्ट आ रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ये खर्चा है, व्यवसाय का ये खर्चा है, ठीक है, खर्चा है। और कौन सा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। एक तो P&L अकाउंट में आ गया। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो इंटरेस्ट है ये व्यवसाय ने मालिक को देना, व्यवसाय के लिए खर्चा है, मालिक के लिए ये प्रॉफिट है, मालिक की पूंजी से बढ़ेगी। जो मालिक, ये जो दायित्व है ना, ये मालिक को पैसे रिटर्न करने होते हैं। व्यवसाय ने 25,000 जो कैपिटल लगा रखी थी, ये व्यवसाय ने उधार ले रखी है मालिक से, ये मालिक को वापस करनी है। अब मालिक ने मेहनत की, जितना भी उसने एफर्ट डाला, 5300 का उसने प्रॉफिट कमाया, ये भी मालिक का हुआ, ठीक है, कैपिटल में जुड़ेगा। मालिक ने अब कितने पैसे लेने हैं व्यवसाय से, 30,300। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साथ में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 होता तो ये जो इंटरेस्ट है ये भी व्यवसाय ने मालिक को देना है, तो मालिक की पूंजी में एक तो ऐड होगा, एक बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा और दूसरा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए अब 1000 अगर हम दिखाते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने दिखाया 1000 दिखाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए 1000 दिखाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे क्या हुआ। अब देखिए जो हमारे पास नेट प्रॉफिट थे 5300 के, उसमें से 1000 का खर्चा और पे करना पड़ेगा, 1000 और लेस हो जाएंगे, क्योंकि 1000 का खर्चा और हमारे पास ऐड हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट हमारे घट गए। अब प्रॉफिट कितने बचे, 5200 के। ये प्रॉफिट हमारे, एक तो ये कम हो गया, 5200 के प्रॉफिट बचे, और ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 1000। देखिए 1000 कहाँ दिखाया हमने, एक तो कैपिटल में इसको ऐड किया 1000 को, और यहाँ पर ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया। खर्चा और अधिक 1000 दिखाने के कारण हमारे जो नेट प्रॉफिट थे वो घट गए, ठीक है। तो इफेक्ट कहाँ पड़े, दो इफेक्ट पड़े, एक ये पड़ा और एक ये पड़ा। बाकी इससे तो प्रॉफिट घटेगा ही घटेगा, तो एक इफेक्ट ये भी पड़ा यहाँ इसी ट्रांजैक्शन का। इसको हमने, ये मैं दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पर, दिखाने हमने दो जगह ही है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ दिखाया, एक तो ये दिखाया और एक ये दिखाया, दो जगह दिखाया। लेकिन जब जोड़ा घटाया तो ये यहाँ पर इसका इफेक्ट हुआ। बैलेंस शीट में जो इसका फॉर्मेट है, लायबिलिटी यहाँ पर लिखें
तो फॉर्मेट के हिसाब से ही रहेगा। यहाँ पर लिखना लायबिलिटी और ये असेट्स। मैंने पर्टिकुलर लिख लिया था, गलत तो नहीं है, लेकिन जो फॉर्मेट है अगर वैसे ही रहने दिया जाए तो ठीक है। ये लायबिलिटी साइड, असेट साइड। बाकी और कहीं कोई कमी? कैरेज इनवॉल्व होता है, कैरेज इनवॉल्व लिखते हैं।